Class 7th from LearnWell, Chapter 3rd, Data Handling. Let us practice 3.1 to part 2nd. आज हम सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम 5th टू ऑनवर्ड। लेकिन इससे पहले जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए ज़रूर देखिएगा 3.1 पार्ट फर्स्ट। चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मीन ऑफ वेट ऑफ 6 बॉयज़, मतलब 6 जो बॉयज़ हैं उनका मीन दिया हुआ है, यानी 6 बॉयज़ के जो वेट हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम 3rd नंबर की बात करें, देखिए 12 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में इतने नंबर ऑब्टेन किए, इतने मार्क्स वो क्या किए, टेक किए, प्राप्त किए। तो देखिए सभी के अलग अलग हैं, लेकिन जब हम उसका मीन निकालेंगे, देखिए बोला गया है कि भाई इसका मीन निकालिए। तो मीन के लिए हम क्या करते थे, सभी को ऐड करके 12 से डिवाइड करते थे, तो वो मीन कहलाया। अब यहाँ पे क्या दिया, उसका अपोजिट दिया है, द मीन ऑफ वेट ऑफ 6 बॉयज़, यानी 6 बच्चों का मीन 48 kg दिया हुआ है। तो यहाँ तक का पहले हम समझ लें कि इसका मीन्स क्या है। यहाँ पे हमें दिया है मीन वेट ऑफ 6 बॉयज़ कितना है, 48 kg। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए फार्मूले समझते हैं। मीन तो x बार से हम डिनोट करते हैं, और मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है x1 प्लस x2। अब 6 बॉयज़ हैं तो डैश डैश करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को लिख लीजिए, ठीक है। x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 10, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मीन वेट ऑफ 6 बॉयज़, सो इसका मीन है कि मीन आपका दिया है 48, तो मीन के नीचे यहाँ पे 48 लिखें, उसके प्लेस पे लिख दिए, ये हमें गिवन है, हम तो नहीं कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। आगे देखते हैं, द इंडिविजुअल वेट्स ऑफ 5 ऑफ देम, यानी जो 6 बॉयज़ हैं उनमें 5 का वेट यहाँ पे दिया हुआ है। 5 यानी फर्स्ट जो बॉय है उसका वेट कितना है, 48, तो ये हमारा फर्स्ट बॉय है। यहाँ पे हमने लिख दिया 41, फिर आगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस, फिर दूसरे का 50 kg, तो सेकेंड जो x2 है उसके प्लेस में हमने 50 कर लिया। x3 54, ये 54 kg हुआ, थर्ड तक पहुँचे। फोर्थ का 46, ये हमने 46 कर लिया। फिफ्थ का हमारा 54 kg प्लस 6 हमारे पास नहीं है, ये देखिए। फाइंड द वेट ऑफ 6 बॉयज़, तो 6 का फाइंड करना है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 6 हमारे पास नहीं है जिसका वेट चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए x6 अपॉन, अब टोटल नंबर ऑफ 10 तो आप जानते हैं 6 है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 6 है, 6 बॉयज़ हैं, 6 यहाँ आ गए। अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, तो जब भी कभी अपॉन हो और बिटवीन इक्वल का साइन हो तो अपॉन 1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, और इसका मल्टीप्लाई आपका 1 में करना है, लेकिन जब ये आप इसे सॉल्व कर लेंगे तब, ठीक है। तो चलिए एक स्टेप, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो इंटू ही कर लेते हैं। तो 48 के पास क्या चला गया आपका 6 इज इक्वल टू 1 से इसका इंटू करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले इसे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 वेट को हम ऐड करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट आता है 245 प्लस ये जो 6 नंबर का बॉयज़ है S6 अपॉन, सॉरी 6 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इतना क्लियर हुआ। अब 48 में 6 का इंटू करते हैं, 8 6 जा 48, 4 रिमाइंडर, 6 4 जा 24, 228, 288। अब ये 245 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ पे कौन साइन है आपका प्लस, इधर आगे आएगा तो माइनस, 245 इक्वल टू x6, सो x6 इक्वल टू माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 4 4, और 2 माइनस 2 0, यानी जो 6 नंबर का बॉयज़ है उसका वेट कितना है 43 kg। तो आप लिखिए यहाँ पे 10
द वेट ऑफ सिक्स्थ बॉय इज 43 kg। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिफ्थ और सिक्स दोनों सेम है। कैसे? द मीन मार्क ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट। देखिए यहाँ वेट है और यहाँ मार्क ऑब्टेन है, बस इतना ही डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। यहाँ 6 बॉयज़ है, यहाँ 7 बस, और बाकी सेम है। यहाँ पे आप देखिए बाय 7 स्टूडेंट्स, तो यहाँ मीन दिया हुआ है। देखिए इसमें भी मीन था, इसमें भी मीन है, तो जो गिवन है वही आप करिए। तो हमें यहाँ पे मीन दिया है, मीन मार्क ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स। कितना? 226। इतना क्लियर? अब मीन का मतलब, मीन का तो ये फार्मूला होता है x बार इक्वल टू, अब 7 स्टूडेंट हैं तो 7 स्टूडेंट्स को पहले हम यहाँ पे राइट कर लें, उसके बाद देखते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 और ये आपका x7 हुआ, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्टेन, तो आपका ये 7 आया। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर पे। अब यहाँ पे हमें x डैश दिया हुआ है 226, मतलब मीन हमें गिवन है 226, ये हमें गिवन है। अब देखते हैं फर्स्ट स्टूडेंट्स कितना टेक किया नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिया है इफ़ द मार्क ऑब्टेन बाय 6 ऑफ देम 340, तो फर्स्ट में आप लिखिए 340। सेकेंड स्टूडेंट 180, थर्ड स्टूडेंट 260, फोर्थ स्टूडेंट 56, फिफ्थ स्टूडेंट 275, सिक्स स्टूडेंट 307 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मार्क ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स। 7 स्टूडेंट्स का हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस x7 अपॉन 7। अब जैसे लास्ट में किए, चलिए इस बार पहले ऐड कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 226, अब इसे यहाँ से 6 नंबर तक को ऐड करते हैं। सो ऐड करने पे कितना है, 1480। ठीक है, प्लस लास्ट में x7 है, 7 को मत ऐड कर दीजिएगा, x7 हमने यहाँ पे शो किया अपॉन 7। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 226 में 7 का इंटू कर लेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ अपन 1 करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 1 में इस यहाँ पे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1418 प्लस x7 इक्वल टू 226 में 7 का इंटू करेंगे तो इंटू करने में आ जाएगा 1582। इतना क्लियर हुआ? अब x7 को यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। 1582 माइनस 1418, 2 माइनस 8 मतलब 12 माइनस 8 4, 7 माइनस 1 6 और 5 माइनस 4 1, 164। अब यहाँ पे लिखिए आप, हैंस marks obtained by 7th student is 164। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। ध्यान समझिएगा, प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। द मीन ऑफ 31 रिजल्ट इज 60। किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो मार्क ऑब्टेंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये वेट कुछ भी, क्योंकि दिया नहीं है तो आप कुछ भी समझ लीजिए। कितने हैं यहाँ पे आपके पास, मतलब कंडीशन कितने हैं, 31, चाहे वो 31 स्टूडेंट हो, 31 कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बुक्स हो, कुछ भी आप मान लीजिए। उसका मीन दिया है 60। इतना समझ में आई बात? है कितने, 31। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा
कि सर इस क्वेश्चन में इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट 16 रिजल्ट इज 58, यानी 31 कंडीशन है, उसमें 16 का मीन पहले दे दिया 58 एंड लास्ट 16 62। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट से 16 लास्ट से 16, अगर 16 ऐड कर दें तो 32 हो जाता है, और हमारे पास कंडीशन कितने हैं 31 है ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन कि सर यहाँ पे मतलब जैसे हम बात करते हैं 31 बुक्स है सपोज, या 31 स्टूडेंट ले लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यही ले लीजिए। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे 7 स्टूडेंट है, मान लीजिए 31 स्टूडेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ टेंट है, सीधे सीधे नंबर हम ले लेते हैं। नंबर ऑफ टेंट किए 10 मार्क्स का आपका एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें 31 का जो रिज़ल्ट आया वो 60 है स्टूडेंटों का। अब फर्स्ट जो 16 स्टूडेंट शुरू के जो रोल नंबर वाइज बैठे उसका मीन 58 है। अब लास्ट 16 स्टूडेंट का 62, तो भाई 16 कितने हो गए 32। अब आप बोलेंगे सर मेरे क्लास में तो 31 स्टूडेंट है, 32 कहाँ से आ गया? तो उसकी वजह आपको बता रहे हैं। ये कितने फिंगर आपको दिख रहे हैं भाई, ये आपको कितने दिख रही हैं भाई? चलिए इसे काउंट करिए, देखिए 1 बाय 1 हम इसे थोड़ा सा ऐसे करके आपको शो करेंगे। 1 2 3 4 5। अब आप बोलेंगे ये तो कॉमन सी बात है सर, 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। गौर समझिएगा, ये इतना क्लियर हुआ। अगर हम इसे बैक साइड से काउंट करें, अभी देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये कहाँ पे आया 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए ये 10 स्टूडेंट में आपका रैंक सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट है ये सेकंड, आपका रैंक मान लीजिए सेकंड है, तो बताइए आपका बैक साइड से कितना रैंक होगा बिना देखे, बिना फिंगर को यूज़ किए? बताइए। फर्स्ट साइड से आपका 10 स्टूडेंट में ये 10 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, अब भी जस्ट हमने आपको फिंगर से दिखाया, उसमें आपका सेकंड रैंक है, तो बैक साइड से आपका रैंक कितना होगा? तो श्योर है आप बोलेंगे सर 8, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और आप पूरी तरह से रॉन्ग है। अब आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपका रैंक कौन सा है बैक साइड से। ये है ना, आप देखिए 10 10 9 8 7 6 5 4 3, ये सॉरी ये तो 2 1, हम बैक साइड से काउंट करना है ना, तो हम 10 क्यों करेंगे? सॉरी, आप फर्स्ट साइड से सेकंड रैंक है ना, तो बैक साइड देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका कौन सा रैंक आया 9। बैक साइड से कितना है 9, ध्यान समझ में आई बात? फिर से काउंट कर देना है 1 2 3 4 5, और ये 6 7 8, और कौन सा रैंक आया आपका पीछे साइड से 9, और लग क्या रहा था आपको 8, आपको लग क्या रहा था 8, लेकिन है क्या एग्जैक्ट 9। अब दोनों को ऐड करिए तो फर्स्ट साइड से आपका रैंक क्या था 2, अब बैक साइड से आपका रैंक क्या है 9, ऐड करके देखिए 9 2 11, और कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं आप खुद बताइए, आप समझ में आई बात है? तो ये है। अब इसको करते कैसे हैं वो भी आपको बताते हैं। 31 का मीन 60 है, ये आपका 7 नंबर है, तो गिवन क्या है आपका 31, क्या है 31 मीन ऑफ 31 रिजल्ट, मीन 31 रिजल्ट्स कितना है 60। तो भाई ये मीन है, ये क्या है मीन। अब मीन का फार्मूला क्या है ये आपके सामने है, x डैश इक्वल टू x1 प्लस x2। अब 31 तक तो नहीं लिखेंगे तो xn अपॉन n कर लेते हैं, इतना समझ में आई बात? ठीक है, x बार कितना दिया आपका 60, हमें इसका टोटल नहीं पता, आपको पता है क्या? नहीं है, हमको पता ही नहीं है, तो आप इसे वैसे ही रहने दीजिए ना भाई। लेकिन ये तो पता है n कितने हैं 31, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 को रहने दीजिए, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। इतना तो हमें पता हो गया कि जो आपके 31 रिजल्ट हैं उसका टोटल ऐड कितना है 1860।
यानी सम ऑफ 31 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब यही ना है, सम ऑफ 31 रिजल्ट। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब आते हैं फर्स्ट 16 बोला गया है, मतलब जैसे हम 1 2 3 करते हैं ना, तो इधर से लेफ्ट साइड से इधर 1 2 3 है, और बैक साइड से मतलब 31 30 31, इधर से 16। अब समझ में आई बात है। तो फर्स्ट 16 मीन ऑफ फर्स्ट 16th रिजल्ट कितना गिवन है? फर्स्ट 16 रिजल्ट का 58। तो मीन का फार्मूला आपके सामने है, x1 प्लस x2 डैश डैश कहाँ तक, x16 लिखिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से अपॉन 16 है तो 16 ही आएगा नीचे भाई टोटल। x बार कितना दिया है 58, xn आप नहीं लिखेंगे, यहाँ x16 ही लिखेंगे, अपॉन 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 58 में 16 का इंटू करने में 928 आता है, यानी फर्स्ट 16 का ऐड कितना हुआ आपका, कितना हुआ 928। इतना भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं लास्ट मीन ऑफ लास्ट स्टूडेंट, ऑफ लास्ट 16th स्टूडेंट, सॉरी रिजल्ट है, रिजल्ट कितना है 7 नंबर में लास्ट साइड से 62। चलिए 62 है, यहाँ 62 लिख लीजिए। मीन x बार, अब स्टार्टिंग कहाँ से 31 से, x31 फिर x30 डैश 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 कहाँ तक x16 तक। इतना भी क्लियर, अपॉन आपका 16, x बार आपका क्या आएगा 928 क्यों 62, x31 x30 प्लस डैश डैश x16 अपॉन 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 62 में 16 का इंटू करते हैं तो हमारा आ गया 992। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, x31 से 16 तक। इतना क्लियर हुआ। अब हमें फाइंड करना है, लास्ट में देखिए लिखा है 7 नंबर में क्या है कि फाइंड द 16th रिजल्ट। अब दोनों में देखिए, यहाँ भी आपको 16 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और इसमें भी आपको 16 दिख रहा है, बाकी कोई नंबर मैच नहीं करेगा। देखिए 1 2 है यहाँ पे, 3 4 5 16 तक जाएंगे, और बैक साइड से भी 31 30 से स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो 16 तक जा रहे हैं। इन दोनों में कॉमन आपका क्या हुआ 16, और यही हमें पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस आप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर सो नंबर ऑफ 16th क्या फाइंड करना, सॉरी इसे लिखें क्या, फाइंड द 16th रिजल्ट, सॉरी सो 16th रिजल्ट। तो हम इसे कैसे फाइंड करें, तो हम इसे कैसे फाइंड करें, जो टोटल है उसमें फर्स्ट साइड का टोटल आप और सेकंड लास्ट साइड का टोटल, इन दोनों को ऐड करके उससे माइनस कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, कैसे हम आपको बता रहे हैं, पहले हम लिख लें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन माइनस कर लीजिए, इसके आगे ही है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं माइनस, और इसके बाद आप क्या करेंगे फर्स्ट 16 रिजल्ट, फर्स्ट सम 16th रिजल्ट प्लस लास्ट सम
16th रिजल्ट। इतना समझ में आई बात। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है 1860 माइनस फर्स्ट सम 16 रिजल्ट कितना आया, ये आपके सामने है 928 प्लस लास्ट साइड से 992 1860 माइनस 8 to 10 9 to 11 112 9 9 18 190 19 20। सॉरी, हमने अपोजिट यहाँ फार्मूला बता दिया क्योंकि इन दोनों को ऐड करके सम पुट माइनस करेंगे, हमने अपोजिट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, कोई रॉन्ग नहीं है, सेम है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। सो 16th रिजल्ट में एकदम क्लियर भी हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, सम फर्स्ट 16th रिजल्ट प्लस लास्ट सम 16th रिजल्ट माइनस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये करना था। तो सम ऑफ 16 रिजल्ट, तो फर्स्ट आपका क्या है 928 प्लस सेकेंड 992 माइनस सम ऑफ कितना है 1860। अपोजिट हमने राइट कर दिया था। 8 to 10 9 to 11 112 9 9 18 190 माइनस 1860 0 6 6 12 9 8 8 माइनस 8 0 1 माइनस 1 0, यानी वो रिजल्ट क्या है 16। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज मंथली, एवरेज मतलब मीन। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि परसेंटेज, मीन, एवरेज ये तीनों एक ही हैं, बस परसेंटेज जो होते हैं उसमें परसेंटेज के इंटू 100 कर दिया जाता है। अगर 100 हटा दें तो एवरेज ही है। एवरेज और मीन दोनों सेम होते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 वर्कर, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ 20 वर्कर्स जॉब कर रहे हैं, उनकी जो एवरेज सैलरी है मतलब उसकी मीन, ये तो वर्कर का नहीं बताया गया कि 20 वर्कर्स में एक वर्कर्स कितना पाते हैं, वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उनका मीन कितना है 7650। इतना क्लियर हुआ। अब इफ़ द मैनेजर्स सैलरी इज एडेड, अगर मैनेजर की सैलरी उसमें ऐड कर दी जाए तो एक नया एवरेज सैलरी भी निकल के आती है। कितना 8200 पर मंथ। तो बताइए मैनेजर की सैलरी कितनी है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले आप लिखिए लेट मैनेजर सैलरी, सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ मैनेजर्स क्या ले लें, एक्स ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, उनको भी ऐड करना है ना। तो न्यू एवरेज क्या हो जाता है उस पे आइए। सो न्यू, ठीक है, ये लेट नहीं करते, नहीं लेट तो करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए इफ एडेड सैलरी, सैलरी ऑफ मैनेजर, ऐसे लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो न्यू मीन या न्यू एवरेज, मीन या एवरेज ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितना आ जा रहा है 8200 रुपीज़। आई थिंक यही है 8200 पर मंथ, 8200 राइट। ठीक है, होगी बस इतना ही चाहिए। अब मेन का फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू, और ज़्यादा 20 वर्कर्स हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये लेके x20 तक तो वर्कर हैं। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कौन है, वर्कर हैं। और वर्कर के बाद ये जो हमने ऐड किया वो कौन सा है, कौन है, ये आपके
मैनेजर साहब हैं, उनको भी ऐड करना था ना, तो कितने हो गए 21 अपॉन, अब यहाँ 20 नहीं रह गए, 21 हो गए हैं। अब समझ में आई बात है। और यहाँ एवरेज तो हमें दिया है 8200। अब भाई यहाँ से यहाँ तक हमें तो नहीं पता, तो वही तो हमें निकालना है। तो आप इसे सेम लिख दीजिए x21 अपॉन 21 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल सम मिल गया। सम मिल गया नहीं मिला? बिल्कुल मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश x21 और इधर इनटू कर लेते हैं तो 00 है, यहाँ 00 पहले से लिख दीजिए। 21 2 जा 42, 4 रिमाइंडर, और 21 8 जा आपका हो जाएगा 160, कितना 21 8 जा 8 168, 168। इतना क्लियर हुआ? यानी अब सैलरी कितनी हो गई सभी की, अगर हम 21 पूरे को ऐड कर दें तो 1,68,200 रुपीज़ है। भैया तो एवरेज है ना। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर मतलब मैनेजर की ऐड करते हैं तो सभी लगभग 8,000 रुपीज़ पर मंथ प्राप्त करते हैं। लेकिन जब सभी को ऐड करेंगे तो 1.5 लाख 2 लाख तो होंगे ना। ऐसा थोड़ी कोई 500-600 पा रहे हैं, वो तो एवरेज है। एवरेज का मतलब है कि सब इतना पाते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब इसे स्टॉप कर लीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट करके स्टॉप कर लीजिए। भाई ये टोटल निकल गया। अब हम बात करते हैं 20 वर्कर्स का भी तो मीन दिया है ना, एवरेज ऑफ 20 वर्कर्स कितना है 7,650। इतना क्लियर हुआ? मीन का फार्मूला x1 से लेके डैश डैश x20, इसमें 20 हैं भाई, ये वर्कर है, इसमें आपके मैनेजर साहब नहीं है। मैनेजर साहब इसमें थे तब 1,68,200 हुआ, इसमें मैनेजर साहब बिल्कुल नहीं है। तो इनका मीन कितना है 7,650 x20 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए 00 तो पहले से लिख दीजिए। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 1 15। अगर मैनेजर साहब को छोड़ दिया जाए तो सभी वर्कर्स कितना प्राप्त कर रहे हैं, टोटल कितना प्राप्त कर रहे हैं 1,53,000। सिंपल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस मैनेजर की सैलरी कितनी होगी। समझ में आया नहीं आया? आ गया। हैंस सैलरी ऑफ मैनेजर। अभी भी नहीं आया समझ में? आ जाना चाहिए इतने में तो। भाई कैसे? भाई 20 वर्कर कितना पा रहे हैं 1,53,000 और मैनेजर को मिला के 1,68,200। तो सिंपल है, माइनस कर देंगे तो हमें मैनेजर की सैलरी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो हम टोटल जो 21 का है उससे इसको माइनस कर देते हैं। तो 1,68,200 माइनस 1,53,000, 00 बैक साइड, 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 3 5 और 6, सॉरी क्या हुआ, 2 ये हो गया, 8 माइनस 3 5 और 6 माइनस 5 1। 15,200 रुपीज़ सैलरी है मैनेजर साहब की। आंसर शीट से तो मैच नहीं हो रहा है, हमने कुछ मिस्टेक किया है। यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे शायद इनटू में हमने मिस्टेक किया है। 21 2 जा 42, ये 2 यहाँ पे 2 आया है, ये 00 तो बैक साइड है, ये 2 आया। रिमाइंडर हमने 4 ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ 21 का 8 में इंटू किया। तो 21 का 8 में इंटू करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168, और हमने 168 ही लिख दिया, 4 तो ऐड ही नहीं किया। तो ये 72 होगा, 68
472, यानी 1,72,000 1,72,200 1,72,200। अब ठीक है, तो 00 तो ठीक है, 2 भी सही है, और ये 2 है और यहाँ 3 है, तो 9 3 12, और ये 6 - 5 1, 19,200। ये तो और ज़्यादा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द रेनफॉल। जब बारिश होती है तो उसे सेंटीमीटर में काउंट किया जाता है। ठीक है, मेज़र किया जाता है कि कितना सेंटीमीटर लैंड सरफेस से ऊपर आए, लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर में दिया है, यानी उससे भी कम। ये जहाँ पे भी बारिश हो रही है तो बहुत कम की बात हो रही है। ठीक है, ऑफ अ सर्टेन वीक इन अ सिटी वाज रिकॉर्ड एज फॉलो। तो डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे, 3 मतलब वीक की पूरी बात की गई है। रेनफॉल इन mm। अब देखिए, मंडे को पानी गिरा ही नहीं, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को भी पानी नहीं गिरा, और सबसे कम पानी मतलब अगर मंडे और थर्सडे को छोड़ दिया जाए तो सबसे कम आपका कब हुआ, आई थिंक संडे को। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जैसा है, फाइंड द रेंज। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज एक सीमा होती है, और सीमा को फाइंड करने के लिए आप सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो सबसे हाईएस्ट किस दिन बारिश हुई, फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को कितना हुआ, 20.5 mm। लोवेस्ट तो 2 दिन है, मंडे ले लीजिए चाहे थर्सडे ले लीजिए, तो मंडे ही ले लीजिए या और थर्सडे ले लीजिए। कितना है, 0.0। अब 20.5 से 0.0 माइनस करेंगे तो कोई इफेक्ट थोड़ी होगा, वो 20.5 mm ही रहेगा, और यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में यहाँ पे गिवन फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ रेनफॉल ऑफ द वीक। ठीक है, तो सेकंड नंबर के लिए आपको मीन का फार्मूला अटेंड करना है। तो एक्स बार इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 डैश डैश xn अपॉन n। एक्स बार हमें फाइंड करना है। x1 कितना है, 0.0 मतलब 0 है मंडे को, ट्यूसडे को 12.2 प्लस वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0 है, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 और संडे को 1 है। अब 1.0 लिखिए, 1 एक ही बात है, अपॉन 7। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है 41.3 अपॉन 7। अब 7 क्यों, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसे करने के बाद हम 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपका 5.9। क्यों, 7 5 जो 35, और 35 और 6 और 7 9 जो 63, और बैक साइड से हमने पॉइंट लगा दिया, तो 5.9 इसका मीन हुआ। ये हो गया आपका 5.9 mm। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अब थर्ड नंबर में यहाँ क्या कंडीशन है, ऑन हाउ मेनी डेज was the rainfall less than the mean rainfall। तो आपको इसमें ये बताना है कि कितने दिन रेनफॉल हुआ है लेस देन, किससे कम, मीन ऑफ रेनफॉल। तो मीन ऑफ रेनफॉल कितना है, तो लेस देन मीन ऑफ रेनफॉल। तो मीन ऑफ रेनफॉल क्या है, 5.9 mm। भाई यही है ना आपका मीन। तो बताइए इससे कम किस दिन बारिश हुई, तो फर्स्ट तो मंडे को ले लीजिए, सेकंड आप ट्यूसडे ज़्यादा हुई है, देखिए मीन से ज़्यादा हुई है, वेडनेसडे ले लीजिए, फिर आप थर्ड ले लीजिए, वेडनेसडे के बाद थर्सडे तो बारिश ही नहीं हुई है, फोर्थ फ्राइडे को ज़्यादा हुई है, मीन देखिए 5.9 से ज़्यादा है,
5.9 से भी कम आपका सैटरडे है, सैटरडे। और 5th नंबर है आपका संडे, संडे तो 1 हुई। सो टोटल 5 डेज, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मतलब हाइट, एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। ये आपके 10 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट इतनी दी हुई है। जैसे फर्स्ट नंबर देखता हूँ, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी लड़की है। तो इसमें से देख लीजिए भाई सबसे लंबी कौन सी है। हमको हाईएस्ट तो 151 दिख रहा है, 151 से ज़्यादा कोई नहीं है। तो 151 से क्या हो गया, टॉलेस्ट गर्ल 151 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड देखते हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। देखिए जल्दी से, सबसे छोटी लड़की कौन है। सबसे छोटी अगर देखें 135, 130, 128 अभी तक हुआ, 128 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा। तो रेंज का तो आप फार्मूला जानते हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट कौन है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट गर्ल, आप कर लीजिए यहाँ पे। टॉलेस्ट कितना 151 और सब शॉर्टेस्ट कितना है आपका 128, माइनस कर लीजिए 8 3 11, 4 - 2 2, 1 1 कैंसिल, 23। ठीक है, तो 23 इसका मीन हो गया। चलिए थर्ड हो गया, आते हैं फोर्थ नंबर। व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ गर्ल। अब सभी को ऐड करके वही x1 + x2 + डैश डैश xn अपॉन टोटल गर्ल्स कितनी है 10। चलिए तो हमने सभी को ऐड फॉर्म पे लिख लिया फार्मूले के अकॉर्डिंग, मीन के अकॉर्डिंग। सभी को ऐड करने में कितना आ रहा है 1440 अपॉन 10। अब देखिए 10 है तो 2 से मत कट करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। 10 सबसे बेस्ट नंबर होता है डिवाइड के लिए, क्योंकि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। और इसमें बताइए कितने ज़ीरो हैं 10 में, 1 0। इसको बैक ले जाके और डेसिमल को पीछे कर दीजिए, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। तो ये x डैश इक्वल टू ये 4 के पहले डेसिमल हो गया, यानी 141.4 क्या है सेंटीमीटर। ये मीन हुआ सभी गर्ल्स का, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली सभी गर्ल्स की लंबाई कितनी है 141.4 सेंटीमीटर। चलिए फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ नंबर आते हैं, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन वेट। मतलब मीन से ज़्यादा हाईएस्ट कितनी गर्ल्स हैं। जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन में भी देखा हाउ मेनी डेज, उसी टाइप में। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए हाइट मोर देन किससे मीन, और मीन कितना है 141.4, इससे ज़्यादा होना चाहिए। कितनी गर्ल्स हैं 141, 135 छोटी है, 150 फर्स्ट हुआ, 139 नहीं, 141 से अधिक होनी चाहिए। ये भी नहीं 151 है, फिर 132 नहीं 146 है, 149 भी है, 143 नहीं, 141 से अधिक। हाँ 143 सही है, और 141 नहीं है क्योंकि वो छोटा पड़ गया ना 0.4 से। तो कितनी गर्ल्स आई 1 2 3 4 एंड 5 गर्ल्स। एंड योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। आपको वीडियो आई होप बहुत इंजॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेपरी ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।